हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 10 श्लोक नंबर 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जीवितस्ताम मौनम चैवास्मि गुहानां ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय की आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तात्पर्य, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। यच्चपि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्या भूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। नातोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुदेशत प्रोक्तो विभूते विस्तरामया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, अतिरिक्त परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु उन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तद्देवागच्छं मम तेजांशं संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। कोई भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। अथवा बहु नैतेन की यज्ञातेन त्वा अर्जुन विष्टभ्यामिदं हृत्समेकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं इस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम और इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे अश्मोघ हैं, जिसका अर्थ है न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोट में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो, मानते हो, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों
ये उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य रूप में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, श्लेषात् सूर्याज्ञा भवन्त्यत्युग्रतेजस यादसेनं धृतं विश्वं स कृष्णो दशमे चर्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।